हेलो फ्रेंड्स। मेनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, जिनको लास्ट मोमेंट में भी याद आ रहा है कि अब पढ़ लिया जाए। वैसे भी बोर्ड की डेट शीट आ ही चुकी है, तो अब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन पर्पज़ मेरा यही है कि उन बच्चों का भला हो जाए जिनका जिनको अभी तक कुछ नहीं आया। तो ये शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो रहेगा आपको क्विक रिविजन कराने के लिए। जिनको पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो पढ़ ले। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक, फंडामेंटल पहली बात तो पार्टनरशिप क्या है। ठीक, जो फंडामेंटल की बात कर रहे थे ये पहला चैप्टर आता है, क्योंकि आपका एनपीओ हट चुका है। तो अब पहला चैप्टर आपका बन गया क्या, पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ना है। पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पार्टनरशिप के बारे में ज़रा पता कर लें। व्हाट इज़ पार्टनरशिप, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप क्या हो। जब बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50% कैन कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। ये ज़्यादा ही अंग्रेजी होगी, फिर भी मैं इसको ज़रा इंग्लिश जिनको समझ में आती है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ आती उनको भी समझा दूँ। पार्टनरशिप एक बिजनेस का फॉर्म है जिसमें मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। किसके लिए, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, किस काम के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ फीचर्स उचर्स होते हैं। हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अगर फीचर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। जब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो फीचर में पहला फीचर आपका यही होता है, प्रॉफिट मोटिव, जो अभी जिसकी बात हुई थी। प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड आपका रहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये आपने 11 में पढ़ा होगा, जिनको नहीं पढ़ा है तो नहीं पता है भैया। सुनिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म डेट में यानी बहुत सारे कर्जों में अगर डूब जाती है तो वो कर्जा पे ऑफ करने के लिए, डेट पे ऑफ करने के लिए पार्टनर की पर्सनल थिंग्स यानी पर्सनल जो भी एसेट्स हैं उनको भी बेच के, पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या किया जाए, पे ऑफ किया जाए, विल बी सो। ये नॉर्मली है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा फीचर्स आपको पता करने की जरूरत नहीं। क्यों, रीज़न है अभी इतना डीप पढ़ना नहीं, क्विक रिवीजन करना है। ठीक, अच्छा, पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीड का मतलब क्या है, यहाँ पे डीड हो सकती है पार्टनरशिप डीड की जब बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप में। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप है ये गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट से। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक, तो 1932 इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट है यानी जो पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट है, एक तरह से कह सकते हो जो पार्टनरशिप करने से पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आप इसको ओरली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक, या इसको रिटन फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक, अगर रिटन फॉर्म में रखा है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपने ओरली रखा है तो आपके लिए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। डिस्प्यूट में आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट में कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी। वही रिटन डॉक्यूमेंट है, अगर डिस्प्यूट होता है तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की, तो इसकी जरा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप comes into existence as a result of agreement among partners। पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट्स होता है। इस एग्रीमेंट ये चाहे ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट कभी भी रिक्वायर नहीं कहता, यानी कहता नहीं है कि एग्रीमेंट राइटिंग में, बट अगर ये राइटिंग में है तो इसी रिटन डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये डीड नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, अगर पार्टनरशिप पार्टनरशिप की कोई ये चीज़ है, ये ओरल है, ठीक है, ये डीड नहीं है, सिंपल सी बात है, डीड है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ। तो क्या करेंगे अगर डीड एब्सेंस है और डिस्प्यूट हुआ? तो मैंने बताया कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट क्या कहेगा, डिसीजन क्या होगा? कोर्ट जाएगा किसके पास? कोर्ट जाएगा पार्टनरशिप एक्ट में, और एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर डीड नहीं है तो पहला काम जो डिसीजन कोर्ट का आएगा वो ये आएगा कि प्रॉफिट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे कैपिटल आपने कितनी भी लगाई उससे फर्क नहीं पड़ता। और जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मान लो ए और बी पार्टनर, ए ने लगाया सिर्फ 1 लाख ऐसा कैपिटल, और बी ने लगाया मान लो 20,000। ठीक, मान लो इतना डिफरेंस। अब ये ओरली पार्टनरशिप चल रही थी, मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, प्रॉफिट को लेकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी भी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है। ठीक, सॉरी डिस्प्यूट होता है अगर किसी भी चीज़ को लेकर, तो, अगर डिस्प्यूट होता है, अगर डिस्प्यूट होता है, ध्यान दीजिए, तो डिस्प्यूट होता है तो उस केस में कोर्ट ये नहीं दिखेगा कि कितनी कैपिटल ए ने लगाई कितनी बी ने लगाई, इससे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक, अगर मान लीजिए उस वक्त प्रॉफिट हुआ है फर्म का, जो प्रॉफिट है फर्म का वो मान लीजिए 20,000, तो ये जो 20,000 प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा, यानी 10,000 ए को मिलेगा और 10,000। इससे मतलब नहीं कि बी ने कितनी कैपिटल लगाई क्या लगाई, कोई फर्क नहीं। ठीक, नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे डीड में, चाहे आपने कुछ भी बोल के रखा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है, भाई ड्राइंग कौन करता है? पार्टनर करता है। और पार्टनर अगर कुछ पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहा है फर्म से पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म चार्ज करती है उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे फर्म प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे इंटरेस्ट चार्ज भी करती है। यहाँ पे अगर डीड नहीं है तो कोई भी नहीं, कोई भी इंटरेस्ट आपको न चार्ज करना और ना ही पे, किस पे, ना ड्राइंग पे ना कैपिटल। नेक्स्ट, कोई भी सैलरी कमीशन रेमुनरेशन नहीं देना है। ठीक, कोई भी सैलरी, यानी अगर कहा गया कि हाँ नहीं, ए और बी मान लो पार्टनर है और डीड नहीं है, और ए को ये कहा गया कि दोनों ने डिसाइड किया था कि ए को 1,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक, एज अ सैलरी, 1 मंथ 1,000 पर मंथ सैलरी। अगर डीड नहीं है तो ये नहीं पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर लोन दिया है फॉर, यहाँ लिखा मैंने साथ, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, और डीड के यानी एक्ट के हिसाब से उसको 6% पर एनम दिया है, चाहे कितनी का भी डिस्कस किया। एग्जाम्पल ले ले, मान लो ए और बी पार्टनर है, ए ने लोन दिया है, लोन दिया कितने का, 1 लाख रुपए फर्म को। ठीक, और उस पर डिसाइड हुआ कि कम से कम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ए को दिया जाएगा, लेकिन ये ओरली डिसाइड हुआ। ठीक, इस पर कोई डीड नहीं थी, तो उस केस में इनको इंटरेस्ट सिर्फ 6% का मिलेगा, ये 10% नहीं दिया जाएगा पर एनम। बात समझ में आ गई? क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है? इंटरेस्ट और कैपिटल, कैपिटल पे प्रोवाइड होता है। ठीक, कैपिटल पे, यानी कैपिटल से निकाल, कैलकुलेट किस पे किया जाता है? कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, यानी जरा हिंदी नहीं, कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, लेकिन पे कहाँ से होता है? पे
प्रॉफिट में, प्रॉफिट में से किया, ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट में से किया। सपोज अगर एग्जांपल की बात करें, भाई ए और बी पार्टनर है, मान लो ए ने कैपिटल लगाई 1, बी ने लगाई 2 लाख, और डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल देना है, ठीक, कितने परसेंट, 10%। तो ए को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000, और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 20। कुछ लोग को प्रॉब्लम अगर ये हो कि सर 10,000 कैसे आया, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 लाख इंटू 10/100, और इनका कैलकुलेशन है आपका 2 लाख इंटू 10/100। अब ये जो 10,000 20,000 ये आपका कैलकुलेट आपने कैपिटल पे किया है, और कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग, कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक क्लियर हुआ ये चीज, कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग, और ठीक ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता। अब ये जो दोनों चीजें निकालने के बाद क्या करना है, सिंपल सी बात, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कहाँ से की जाएगी, प्रॉफिट से। कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉफिट में से। बात समझ में, लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉब्लम तब आती है कि सिंपल केस है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लो कैपिटल कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिया था, ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, और बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया कितना, एट द रेट 10%, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी आईओसी है, वो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी वो आपका 10%। तो आप सिंपल क्या करोगे, यही कैलकुलेशन कर दोगे सीधे, 1 लाख का 10%, ठीक, और यहाँ पे 2 लाख का 10%, दोनों कैलकुलेशन करके निकाल लोगे भैया, इनका 10,000 आएगा और इनका 20। ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत आराम से निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट का मतलब चेंज हो रहा है बीच में। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर ए और बी पार्टनर मान लो, ठीक, ए बी पार्टनर है, ए की कैपिटल थी मान लो 1 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख, ठीक। अब जरा ध्यान देना, ठीक, ये कैपिटल कब थी, कैपिटल थी फर्स्ट ईयर, कैपिटल कब थी, और आपको देना है इंटरेस्ट यानी आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब ध्यान दीजिएगा, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो ड्यूरिंग द ईयर के बीच में मैं डेट ले लूँ अगर, तो मान लीजिए 30 सितंबर में, 30 सितंबर को ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल कितनी, 1 लाख, और बी ने भी सेम डेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी बी ने विड्रॉ कर लिया, सबसे बेस्ट, इंट्रोड्यूस नहीं कराते, बी से विड्रॉ, बी ने विड्रू कर लिया कितना, 1 लाख, मान लो, ठीक, ये बी ने किया है और ये ए ने किया, डेट कौन सी, 30। अब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो पहले हम ए का निकाल लेंगे, तो जब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का निकालेंगे, तो याद रखिएगा जब पहले तो पुरानी कैपिटल कितने दिन रही इसको देखिए, फिर नई कैपिटल कितनी हो गई और कितने दिन रही इसको देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पुरानी कैपिटल रही फ्रॉम अप्रैल टू कब तक, 30 सितंबर, ठीक, कितनी रही, 1 लाख, और कितने दिन हुए, ये 6 मंथ, तो पहले 6 मंथ यानी फर्स्ट 6 मंथ जो आप निकालोगे इंटरेस्ट, वो पुरानी कैपिटल पे, कितना, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/, लेकिन जो लास्ट के 6 मंथ आप इंटरेस्ट निकालो, वो इंटरेस्ट निकलेगी न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल कितनी है, 2 लाख हो, 1 लाख पुरानी और 1 लाख और आ गई,
उस पर इंटरेस्ट निकालोगे 10% के हिसाब से 6/12। इस तरीके से ए का इंटरेस्ट निकलेगा। ये कितना आएगा आप खुद देख लीजिए। ये आएगा आपका 5,000 और ये आएगा आपका 10,000। बात समझ में आई? तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो, अगर मैं यही कैलकुलेट कर लूँ तो 15,000। क्लियर हुई चीज की नहीं? अगर मैं यही बी का निकाल फॉर बी, तो बी में भी यही चीज है। अब बी में ध्यान दीजिएगा, पुरानी कैपिटल कितने दिन रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो फर्स्ट 6 मंथ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 6 मंथ कितनी कैपिटल रही, 2 लाख रही, इंटू 10% और 6/12। ठीक, 10% और 6/12। ठीक, और वही लास्ट, अब देखो यहाँ पे भी देखना, लास्ट 6 मंथ यानी 30 सितंबर के बाद चेंज हो गया ना। 30 सितंबर से अगर मार्च तक जोड़ेंगे तो 6 महीने तो हुए। सितंबर हटा दीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 30th हो गए तो खत्म ही हो गया। तो लास्ट के जो 6 मंथ है उस वक्त इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख विड्रॉ कर लेते, इंटू 10% और इंटू 6/12। अब ध्यान देना, इसमें कितना आएगा, इनका आएगा 10,000 और इनका कितना है 5। ठीक, ध्यान दीजिए, वो बात है ना कि दोनों की कैलकुलेशन सेम आ रही है, वो बात, क्योंकि मैंने मंथली ऐसे लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना तो समझ आ गया ना, कैसे निकालना इंटरेस्ट इनका। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पार्टनरशिप फंडामेंटल का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर अगर ड्राइंग करता है, जो भी ड्राइंग करता है पार्टनर, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है कौन, फर्म। इंटरेस्ट चार्ज करता है फर्म, यहाँ पे बाय फर्म, चार्ज बाय फर्म। अब यहाँ पे देखो, फर्म अगर चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली बात है। अब पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए हमको नहीं, अब देखो यहाँ पे पार्टनर की जब बात कर रहे हैं तो पार्टनर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो पार्टनर को पे करना है। अब देखो एक्चुअली पे मतलब इन द सेंस पार्टनर कभी कैश में कोई चीज नहीं पे करता, ठीक है, और न फर्म कभी पार्टनर से कैश में कोई चीज नहीं करा। फर्म क्या करती है, सारा एडजस्टमेंट उसी अकाउंट से पार्टनर की कैपिटल से, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो ये तो बात की चीज है, अभी इस पर हम उतना ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, इसको अभी हटा भी देते हैं। बता दिया मैंने आपको कि फर्म कभी भी कोई चीज रुपए में चार्ज नहीं करती है, एडजस्टमेंट कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के दो मेथड, एक सिंपल मेथड और दूसरा है आपका, अभी पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक, अभी सिंपल मेथड की बात करें तो सिंपल मेथड में सबसे पहले, अब याद रखिए, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, फर्स्ट सिंपल, सेकेंड इज ये, दूसरा आपका प्रोडक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट क्या, अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो सिंपल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट कैसे निकालना इंटरेस्ट ऑन, इस पर ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक चार्ट पता है। चार्ट क्या है, ड्राइंग। ठीक, चार्ट मैंने बनाया, चार्ट आपके लिए चीजें आसान करने के लिए, ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड और एंड। अगर ड्राइंग की बात कर रहे हैं, अब मंथली ड्राइंग है, यहाँ पे ड्राइंग की जब बात कर रहे हैं तो ड्राइंग कई तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, अब ध्यान दीजिएगा। ये मैंने ये आपको ये पूरा चार्ट बताया, अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइंग अगर मान लीजिए मंथली, ठीक, तो मंथली ड्राइंग अगर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ड्राइंग मंथली है
तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ईयरली बेसिस पे निकालना है, ठीक। तो अगर ईयरली बेसिस पे निकालना है तो पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मंथली ड्राइंग को ईयर, इसीलिए करेंगे इंटू 12। सपोज मान लो जैसे ए ने ड्राइंग की है 1000 रुपये पर, ए ने ड्राइंग की 1000 रुपये पर। अब ध्यान देना, तो ये पर मंथ पर, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसी ईयर कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ईयर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करके साल भर की ड्राइंग कितनी कर लेंगे। ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपको मंथली ड्राइंग कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयरली। कैसे करेंगे, इंटू 12। अब मान लो अगर ये ड्राइंग जो हो रही है मंथली, ये बिगिनिंग में हो, यहाँ पे जैसे पिछले चार्ट में मैंने बताया बिगिनिंग, ये बिगिनिंग में हो, ठीक। बिगिनिंग का मतलब यानी मंथ के शुरुआत, और ये मिड में हो और एंड। ध्यान देना, अगर ड्राइंग बिगिनिंग में हो रही है तो जो मंथ आप लेके चलो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग बताते हैं एवरेज निकालो ये वो, इतना टाइम कहाँ है मुझे। तो मैं सिंपल से कहता हूँ ये चार्ट याद करो। अगर मंथली ड्राइंग है तो पहले कन्वर्ट करोगे उसको ईयर में, इंटू 12। अगर वो ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो रही है, बिगिनिंग का मतलब मंथ की शुरुआत में, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर इंटरेस्ट निकालना तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट निकालने के लिए सॉरी 12,000 रुपये। अब मान लो अगर रेट मान एग्जाम्पल में रेट मान लो 10%, तो ये रेट लगा दिया, और मंथ लगाते वक्त आपको 6.55 12। ये मैं बिगिनिंग की। अगर यही मिड है तो क्या करोगे, अगर मिड में की है ड्रॉइंग तो सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। और सेम कॉन्सेप्ट के साथ 10% इंटू 6.5, और थर्ड में 12,000 इंटू 10%, अगर एंड में ड्राइंग की है तो 5.5। ये ध्यान दीजिएगा, ये तब करेंगे जब मंथली ड्राइंग होगी। पहले मंथली ड्राइंग को कन्वर्ट करेंगे ईयरली में, उसके बाद अगर बिगिनिंग में की है मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग की है तो आपको 6.55 लगाना है। अगर मिड में की है तो 6.5, और एंड में की है तो 5.5। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर ये याद कैसे हो। बहुत लोग कहते हैं सर ये याद करने में दिक्कत होती है ना, इसको याद करने में दिक्कत। कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, एक चीज़ याद कर लो, चाहे बिगिनिंग याद कर लो, चाहे मिड याद कर लो, चाहे अगर बिगिनिंग याद कर लिया तो इतना याद रखो कि बिगिनिंग से एंड जाने के लिए सिर्फ कितना, 0.5 माइनस। वही सेम यहाँ पे एंड जाने के लिए भी 0.5 बस, यानी 0.5 कम है, इतने 0.5 का डिफरेंस है तीनों के बीच में। एक याद कर लो, दूसरे चीज़ अपने आप याद। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मुझे भी लग रहा है किसी को दिक्कत। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर ड्राइंग मान लो क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं आपको पता है, साल भर में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर 3 महीने, एक क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ, 3 महीने का एक क्वार्टर। तो अब याद रखना, जब भी अगर क्वार्टरली ड्राइंग की है तो यहाँ पे भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना, यानी एक क्वार्टरली ड्राइंग जो आपको दी होगी इंटू 4 करके आप उसको ईयर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, बिगिनिंग, मिड और एंड, यहाँ पे भी वही चीज़, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में ए ने विड्रॉ किया 1,000 रुपये, ठीक। अब 1,000 रुपये विड्रॉ किया पर क्वार्टर। अब एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, पर क्वार्टर दिया। अब अगर उसने बिगिनिंग में किया है तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 1,000 को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये उसने ईयर में ड्राइंग किया। अब ये 4,000 इंटू जो भी रेट है, मान लो 10% का रेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर बिगिन में किया यानी क्वार्टर की बिगिनिंग में किया
तो आप 7.55 पे निकालिए। अगर क्वार्टर के मिड में किया तो आप 6.5 पे निकालिए, और क्वार्टर के एंड में किया तो आप 4.5। अब सर इसमें कैसे याद करें? तो इसमें भी सेम चीज़ है, अगर डिफरेंस लेना तो यहाँ 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1.5। बेसिकली आपको अगर एक ट्रिक बताऊँ तो सिंपल सी बात, सिर्फ क्वार्टरली वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगी 1.5 याद करने वाले। बाकी अगर बिगिनिंग यानी अगर मंथली है या आगे कोई ड्राइंग किसी तरीके में ड्राइंग की है किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे डिफरेंस 0.5 का रहता है, कैसे भी दिखा। तो ये हो गए क्वार्टरली, यहाँ पे किसी को दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाफ ईयर। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है? यानी साल में 2 बार। ठीक, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए ईयरली बेसिस पे आपको इंटू 2 करना है। यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल अगर ले लें, ए ने विड्रॉ किया मान लीजिए 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये हाफ ईयरली, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, ईयरली कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 इंटू 2 करना। ठीक, इंटू 2 करने का मतलब कितना? 20,000। ठीक, अब 20,000 रुपये आप ईयरली ड्रॉइंग कर दो। अब ईयरली में आपको पहले यहाँ, लेकिन हाँ मंथ आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मंथ का भी देखिए डिफरेंस वाई पॉइंट वाइज, एक बार पॉइंट है याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी हर जगह 0.5 वाला डिफरेंस ले सकते हो, सिवाय किसको छोड़ दें, यहाँ पे भी वही करेंगे। 20,000 इंटू मान लीजिए 10% का रेट है, तो इंटू 3.55। और एक पहला याद कर लीजिए, दूसरा तीसरा अपने आप निकाल लीजिए। बिगिनिंग में ये भी बिगिनिंग है, और ये मिड है, और ये एंड। कोई दिक्कत। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंड लास्ट, ये है 9 मंथ में भी आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ड्राइंग 9 मंथ की दी है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 1,000 रुपये ड्राइंग है तो उसको 9 करके आपको पर मंथ दिया होगा 1,000 रुपये, आप 9 मंथ्स तक निकाल रहे हो, तो 1,000 इंटू 9 यानी कितना? साल भर में आपने कितना निकाला? 9,000। इसमें भी वही करना है आपको। रेट आपको दिया क्वेश्चन में, बिगिनिंग, मिड और एंड, तीनों चीज़ें सेम कॉन्सेप्ट। ये तो करके दिखा। 9,000 इंटू 10%, मान लीजिए रेट 10% था। अगर बिगनिंग में किया तो 5.2, अगर मिड में किया है तो 4.5, और एंड में किया है तो 4। ये नेक्स्ट है एनुअल ड्राइंग की। अगर एनुअल ड्राइंग की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी वर्ड एनुअल है, यानी साल भर की ड्राइंग। मान लीजिए एक पर्सन ए है, उसने साल भर यानी साल भर की ड्राइंग की है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे भी आपको कोई मंथ बिगिनिंग एंड कुछ नहीं करना, साल भर की ड्राइंग है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगी सर एनुअल ड्राइंग है तो यहाँ पता कैसे चलेगा कि मिड में की है क्या की है? तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप हमेशा ये मानेंगे 6/12 लेके चलेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि उसने साल के मिड में की है ड्राइंग। अगर कहीं नहीं दिया तो मान लेते हैं मिड। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करके सीधे निकाल लेंगे। ड्राइंग आप ये कितनी? 500। ठीक, ये आपके इंटरेस्टिंग है। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप कोई मंथ वन से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे। क्योंकि अब कभी कोई क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता कि सर ये ड्राइंग दे दी गई है, ये एनुअली है, मिड है, क्या है, कैसे, तो एनुअली मान लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग जो भी आपने साल भर की की है, रेट इंटू मंथ, मंथ जो भी आपने एज पर टेबल, यानी जैसा क्वेश्चन लिखे उसके हिसाब से आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। अच्छा सेकंड मेथड पे आ गए प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट मेथड क्यों करते हैं, ये मेथड यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो ड्राइंग दी होती है वो अनइवन। अनइवन का मतलब क्या? ड्राइंग ना मंथली दी होती है, ना क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली, ना कुछ। बस आपको डेट दे दी जाती है। जैसे मान लो दे दिया गया कि ए भी पार्टनर है, ए ने ड्राइंग की 1 जुलाई को 10,000 रुपये मान लो, बी ने कर दी 1 जून को 5,000 मान लो। इस तरीके से दूसरी ड्राइंग उन्होंने मान लो कर दी 30 सितंबर को। ठीक, तीसरी ड्राइंग कर ली मान लो 1,000 रुपये मान लो, तीसरी ड्राइंग कर ली उन्होंने 1 अक्टूबर को। ठीक, इस तरीके से ड्राइंग की डेट यानी इतनी अनइवन है कि आप कभी भी इसको मंथली सिंपल मेथड से निकाल ही नहीं। तो इसके लिए बनाया गया प्रोडक्ट। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट। कैसे करना है ये ध्यान दीजिए आगे बढ़। ये है आपका टेबल बनता है। प्रोडक्ट मेथड में टेबल बनता है जिसमें डेट, अमाउंट, कितना विड्रॉ किया, पीरियड और प्रोडक्ट। क्या होता है पीरियड और प्रोडक्ट? इसको एक क्वेश्चन लेके चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, तो किसकी निकालनी? ए की। ठीक, ए की निकालनी। अब ए ने कब कब विड्रॉ किया? एग्जाम्पल ले ली, मान लो ए ने पहले विड्रॉ किया 1 जून।
कितना विड्रॉ किया, मान लो 1000 रुपये, ठीक। फिर दूसरा विड्रॉ उसने मान लो किया 30 जुलाई, 30 नहीं, उसको कह रहा 31 जुलाई, 31 जुलाई, कितना किया, मान लो 2000। उसके बाद तीसरी ड्राइंग उसने मान लो 30 सितंबर कर ली, 3000 रुपये। और चौथी ड्राइंग से लास्ट मान लो 31 दिसंबर को कर ली, कितना, 4। ठीक, मान लो साल भर में इसने कितने, ईयर हमारा वही 31 मार्च को एंड हो रहा है। अब इस केस में ये ड्राइंग की है, ये सब अनइवन है, इसमें मंथली हम तो कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको कैसे कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। ये ड्राइंग कब की है, 1 जून को, और हमारा ईयर कब शुरू होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 1 अप्रैल से ईयर शुरू हो रहा है और 1 जून को इसने विड्रॉ, तो जून से लेके यानी 1 जून यानी ये मंथ का पहला दिन, यानी उस दिन से उसके एक दिन के बाद से, यानी मैं कहूँ अगर 1 जून से लेके लास्ट यानी इस तारीख के बाद कितने दिन बचे हैं साल में, कितने महीने बचे, सिंपल सी। तो कहोगे सर इसमें फिर आपके 10 महीने बचे, क्योंकि अगर जून तो पूरा गया ही। आप कहो 31 जुलाई से सर कितने महीने बचे, मैं पूछूँ तो कितने महीने बचे, तो 31 जुलाई से उसने, 31 जुलाई तो एंड ही हो गया, उसके बाद बचा गया अगस्त, तो कितने महीने बचे, ध्यान दो, तो यहाँ बचा गया 8 महीने बचे। अगर मैं सितंबर से पूछूँ तो 6 महीने, अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो 3 महीने, ठीक। ये वो बचे यानी लेफ्ट मंथ, ये इतने लेफ्ट मंथ, ठीक। यानी जिस दिन विड्रॉ किया उसके विड्रॉ डेट के बाद कितने महीने बचे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किसका, अमाउंट इनटू ए इंटू पी, ठीक। इसका प्रोडक्ट आपको करना है, अमाउंट इनटू पी, यानी अमाउंट इनटू पीरियड। कितना हो जाएगा, ये 10,000 रुपये, ये हो जाएगा आपका 16,000 रुपये, ये आपका हो जाएगा 18,000 रुपये, और ये आपका हो जाएगा 12,000। अब इस प्रोडक्ट का करना है टोटल, टोटल क्या है 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे हो जाएगा अच्छे 40, 10, 50 और 56,000, ये टोटल, ठीक। ये टोटल है। अब फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट, यहाँ पे इस मेथड के हिसाब से फॉर्मूला कितना होता है इंटरेस्ट का, यहाँ फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, ये होता है प्रोडक्ट इनटू, यहाँ सिग्मा लगा दो, सिग्मा प्रोडक्ट मतलब सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/, अब मान लो रेट अगर मैं 10% ले लूँ, यहाँ हो जाएगा 56 इनटू 10% और इनटू 1। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड से निकले, ठीक। काटा पीटी थोड़ी करिए तो आराम से कट जाए, ठीक। अगर आप इसको चाहो 4 से काट लो, 4 3 जा 12, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 60 और 260, ठीक। और इसको काटोगे थोड़ा पॉइंट, यानी ये आएगा 3 4 जा 12 और 2 3 6 जा 18, उसके बाद फिर यहाँ आएगा 3 6 जा 18.67, ठीक। ये मेरी वैल्यू जैसे ही तो हो गया पता आता है, ठीक। 466.6 ये आपका इंटरेस्ट, यहाँ मेरे ख्याल से आपको निकालना आ गया इंटरेस्ट में, मेरा मेन मकसद था आपको इंटरेस्ट में ड्राइंग समझाना, ठीक, मेन मोटिव। नेक्स्ट, ये आपका फॉर्मूला इंटरेस्ट प्रोडक्ट मैथड, ठीक, प्रोडक्ट मैथड का फॉर्मूला।
यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत बताइए? अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा बताने के लिए आपको मुझे क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया, राम शेयर प्रॉफिट पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1 है। कैपिटल इनकी फर्स्ट अप्रैल को कितनी है? 80,000 और राम की 60,000। रेगुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपको मैंने बताई दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें निकलता है, कैपिटल पे निकलता है। तो पहले राम का निकाल दो। ये हो जाएगा तुम्हारी 80,000 कैपिटल थी राम की, और रेट कितना दिया? 5%। खत्म था, सीधे निकाल दो, 0 काटा, ये कितना हो जाएगा? 4,000। ऐसे निकालो सैम, बहुत सिंपल मेथड। सैम का जगह 60,000 इंटू 5%, ये तो 0 कट गए, कितना? 3,000। बहुत क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दे, अच्छा अगर मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अच्छे वीडियो की जल्दी आपको और वीडियो मिलेगा इस चैप्टर के आगे। आगे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा जल्दी जल्दी, शॉर्ट वीडियो। ठीक, ओके, टेक केयर।